हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आया हूं भाई यहाँ ऑडियो सेंटर की फैक्ट्री में। देख सकते हैं पीछे भाई ऑडियो सेंटर की फैक्ट्री में, और बहुत बड़ी फैक्ट्री है भाई। हर एक चीज़ यहाँ पे भाई देखने को मिल रही है। प्लस मैं इस पूरे फैक्ट्री का भाई टूर दिखाने वाला हूँ, क्या क्या होने वाला है भाई इस फैक्ट्री में। स्पीकर बॉक्स कैसे बनते हैं यहाँ पे, इनके एम्पलीफायर कैसे बनते हैं यहाँ पे, जो कंप्लीट आप लैंड रे सुनते हो, एक्टिव लैंड रे सुनते हो, एक्टिव बेस सुनते हो, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन डिटेल वीडियो में। और ये वर्ल्ड का पहला वीडियो है भाई ऑडियो सेंटर का, जो कि आपको भाई हिंदी प्लस यहाँ पे और भी लैंग्वेजेस में कोशिश करूँगा कि दे पाऊँ, ताकि पूरी दुनिया जो हमारी वीडियो देख पाए। और यहाँ पे देख लो भाई असेंबली चल रहा है। पीछे अगर आप असेंबली देख रहे हो, पूरा इनका भाई फैक्ट्री है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, एक से एक सारी चीज़ें यहाँ पे भाई आपको मैं दिखाने वाला हूँ, कैसे फिट होता है। इतनी बड़ी जो कंपनी होती है वो कैसे काम करती है, कैबिनेट कैसे बनाती है। साथ के साथ भाई अगर आपको कुछ सीखना है ना इस वीडियो में, तो वो भी आपको भाई मिलने वाला है। इवन ये एक एक चीज़ जो है वो खुद यहाँ पे बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी बाहर से उठा लिया। यहाँ पे HF फिट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कैबिनेट फिट हो रहा है। ये पूरा इनका रॉ मटेरियल रखा हुआ है। यहाँ पे भाई इनका पूरा कैबिनेट वाला एरिया हो जाता है। ये देख लो, ये हो जाता है इनका कैबिनेट। सैंडिंग हो रही है उधर, ये देख लो भाई। यहाँ पे एक कैबिनेट फिट हो रहा है, ये देखो। तो वीडियो में बने रहेगा, मज़ा बहुत आएगा। शोर है भाई, लेकिन मज़ा बहुत है इस वीडियो में। और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यहाँ पे भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ वर्ल्ड की काफ़ी बड़ी कंपनी में से एक ऑडियो सेंटर का पूरा फैक्ट्री टूर का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं भाई ऑडियो सेंटर की फैक्ट्री में अगेन। और सबसे बड़ी बात कि ये है इसका एंट्रेंस एरिया। अभी सामने अगर देख दो ऑडियो सेंटर है, और भाई पूरा मोहल्ला बच जाएगा, पूरा गांव बच जाएगा। इतनी बड़ा है यहाँ पे भाई, पूरा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। ये जो साइड है पूरा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूरे इनका डेमोज लगे हुए हैं, और ये परमानेंट लगा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हट जाएगा। इधर जो है वो पूरा ऑफिस वाला एरिया है, और ये जो है भाई पूरी फैक्ट्री है पीछे तक। अभी मैं दिखाता हूँ आपको वन बाय वन करके। इसमें बेसिकली मैंने 2-4 प्रोसेस ऐड करे हैं। जो पहला प्रोसेस है वो है अपना भाई यहाँ पे कैबिनेट, उसके बाद फिर एम्पलीफायर कैसे बनते हैं, उसके बाद भाई असेंबली कैसी होती है, उसके बाद भाई पैकेजिंग, टेस्टिंग से लेके हर एक चीज़। और यहाँ पे जो टेस्टिंग आपको मिलने वाली है डिफरेंट है बाकी सबसे। तो अब बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं पहले इनके कैबिनेट वाले मैन्युफैक्चरिंग वाले एरिया पे, जो कि 0 वहीं से स्टार्ट होता है भाई। पहला नंबर हम उसको देते हैं, चलते हैं वहाँ पे। तो भाई ये है सबसे पहला जो यहाँ पे प्रोसेस है इनका, वो है यहाँ पे वुडन बॉक्स, जो कि इनके कंप्लीट सीरीज़ को भाई पूरा करता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन भी है। अगर आप सबसे पहले अंदर देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको इनके प्लाईवुड का स्टॉक। बेसिकली ये मेड इन रशिया प्लाईवुड यूज़ करते हैं। हाँ, ये ओरिजिनल है, तो ऐसा मत समझना। और यहाँ पे भाई चाइना में भी बहुत सारे वेंडर्स हैं, लेकिन ये बिलीव करते हैं कि हमें भाई यहाँ पे ओरिजिनल जो प्लाईवुड है वो यहाँ पे यूज़ करनी। तो ये पूरे यहाँ पे देख लो भाई, रशियन बर्च की प्लाईवुड को पूरा यहाँ पे भाई पूरा ये लगा हुआ है। और इनके पास अगेन रशिया से डायरेक्ट ये इंपोर्ट करते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। उसके बाद जो प्लाईवुड है वो जाते हैं यहाँ CNC में। बेसिकली जो CNC मशीन है उसमें ये ऑलरेडी डिज़ाइंस को यहाँ पे फिट रखते हैं, और अलग अलग डिज़ाइन से या अलग अलग प्रकार से इनको काट के उनकी शेप दे के, उनको कटिंग दे के, और ये पूरा हो जाता है। बेसिकली CNC मशीन में अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 मशीन भाई एक साथ यहाँ पे भाई वर्क कर रही हैं। और मेरे ख्याल से 5 या 6 होंगी, उससे भी ज़्यादा ही मुझे लग रही हैं। अगर यहाँ पे इस तरीके से कट के बाहर आता है, ये देख लीजिए, ये पूरा इनका प्लान होता है। उसके बाद ये कट के उसके बाद यहाँ पे इसको साफ़ करा जाता है। साफ़ ये बेसिकली करने के बाद, जैसे कि ये रेशे वेशे होते हैं, ये सारे साफ़ करने के बाद उसके बाद इनको यहाँ पे पीस बाय पीस जो है वो लगा दिया जाता है। और जो भी पीस होता है उसको यहाँ पे परफेक्टली इस तरीके से रख दिया जाता है, ताकि ये जो है वो आगे प्रोसेस होने के लिए चले जाए। जैसे कि मैं आपको और आगे दिखाता हूँ, और वहाँ पे भी देखो काम चल रहा है। ये देख लीजिए, जो कि पीस है वो साफ़ ये कर रहे हैं 0 बाई 0 रेगमाल से। उसके बाद ये इस तरीके से फिनिश हो जाएगा प्रोडक्ट। फिनिश होने के बाद जो है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये सारा इनका लगा हुआ है। फिर ये आगे जाएगा, हर एक चीज़ का इन्होंने ध्यान रखा हुआ है।
बाकी ये पैनल शो है इनका, जैसे कि 45 डिग्री एंगल या किसी को किसी एंगल पे कट करने के लिए यहाँ पे ये मशीन काफ़ी काम आती है। तो ये इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है और ये सारे पीस कट करके इसको इसमें रखा जाएगा। ये तो तैयार हो जाता है 1 बाय 1 कि हाँ भाई कंपोनेंट यहाँ पे जो कैबिनेट्स का वो है वो सब कुछ तैयार होने के बाद उसके बाद भाई यहाँ पे आता है। यहाँ पे जो है वो अगेन इसके अंदर लगाए जाते हैं भाई इसके बुश वुश, ये देख लो ये बुश लगाते हैं यहाँ पे बैठ के भाई वो बुश लगाते हैं। वो अभी कंपोनेंट यानी अपना जो है वो रॉ मटेरियल को यहाँ पे लाएंगे, उसके बाद भाई आगे का काम करेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ से फिर जो है वो प्रोसेस बढ़ते वो यहाँ आता है। लेकिन जो बुश होता है बेसिकली उसके लिए यहाँ पे ये मशीन लगाई हुई है या टी-नेट हम इसको बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने इसका अगेन इंस्टाग्राम पे एक रील वीडियो भी मैंने दिया था कि हाँ भाई ये कैसे काम करता है। तो ये जो है वो उसमें बुश जो है वो डाला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, और टी-नेट डाला हुआ होता है, इस पर लगाते हैं और ये जो है प्रेस कर देता है ताकि जो है वो इसमें ये सही से फिट हो जाए। उसके बाद ये आगे प्रोसेस होता है, यहाँ पे ये कर रहे हैं कैबिनेट फिट और यहाँ पे आपको कोई भी ग्लू की बोतल नहीं मिलेगी बिकॉज भाई इनका क्वांटिटी इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे इन्होंने भाई ये पूरा मशीन लगाया हुआ है ताकि ये इस गन से भाई पूरा काम करे। तो ये सारे यहाँ पे फिटिंग कर रहे हैं, ये देख लीजिए ग्लू पेस्टिंग। और ग्लू मतलब ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का ग्लू, क्योंकि कई जगह पे ना ग्लू की कंजूसी करते हैं, तो वो चीज़ ये लोग नहीं करते। ये देखो हमारा ये हुआ बाय हैंड ग्लव्स भी इन्होंने लगा रखे हैं हर एक चीज़ का, तो ये चीज़ का ये ध्यान रखते हैं। ये देखो ग्लू कितना सारा होता है, ये इतना सारा ग्लू होता है भाई। इसके बाद जो है वो दोस्तों यहाँ पे भी जो है वो अगेन वही सेम काम हो रहा है, जो कि अगेन ग्लू लगा के इन कैबिनेट की यहाँ पे असेंबली एक बाय एक करके, ये देख लीजिए ग्लू डालते हैं, उसके बाद ये पूरा जॉइंट हो जाता है और इसको ये सारा ग्रुपिंग पे काम करता है। फिर उसके बाद जो है वो आगे प्रोसेस बढ़ता है, प्रोसेस बढ़ने के बाद यहाँ पे आता है सैंडिंग। तो यहाँ पे सैंडिंग और यहाँ पे बाकी सारा काम होता है, जो कि सैंडिंग यहाँ पे होता है, ये बेसिकली ट्रीटेड होता है पूरा, ये इसलिए इन्होंने अलग से यहाँ पे देख लो ये चैम्बर बनाया हुआ है ताकि जो भी धूल गर्दा हो वो सारा का सारा जो है वो बाहर चले जाए। और ये एग्जॉस्ट जो है वो लगाए हुए हैं, यहाँ पे देख लो ये एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं, तो यहाँ से सारा धूल जो है वो ये डस्ट कलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली इनके डस्ट बैग होते हैं, तो वो डस्ट कलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे भाई वो बाकी जो वेस्टेज जगह पे उसको फेंक दिया जाता है। तो ये जो है वो यहाँ पे वुडन बॉक्स को इस तरीके से, जो कि इनका जॉइंट्स होते हैं, ये देखो ये बिल्कुल यहाँ पे भाई उन्होंने क्लियर कर दिए। तो वो सारा चीज़ को ये ध्यान रखते हैं। सेम अगेन यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, अलग अलग डिज़ाइंस हैं। ये सारा तैयार होने के बाद सैंडिंग करने के बाद वो यहाँ पे स्टॉक रखा जाता है। उसके बाद भाई इसको भेजा जाता है पेंट प्लांट के अंदर। बेसिकली पेंट प्लांट इनका एक अलग जगह पे, बिकॉज उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वहाँ पे ऐसे पेंट ये नहीं कर सकते हैं। तो ये एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखते हैं कि भाई जो एनवायरनमेंट को है उसको कोई यहाँ पे भाई अगेन नुकसान ना पहुँचे, तो ये उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। एनवायरनमेंट फ्री यहाँ पे ये इस चीज़ को रखते हैं, ये हो जाता है। अगेन इसके बाद जो है वो आगे हम बढ़ते हैं इनके एम्पलीफायर वाले एरिया में, और ये एरिया जो है वो कंप्लीट हो गया है इनका कैबिनेट का और पूरा लूज़ का। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे एम्पलीफिकेशन, यानी इनके एम्पलीफायर कैसे बनते हैं वो भी। सो बेसिकली ये एरिया है एम्पलीफिकेशन का, एम्पलीफायर का, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है इनके जो खुद के बने हुए एम्पलीफायर हैं उसके लिए भी, और जो इनके मॉड्यूल होते हैं जो एक्टिव लैंड सिस्टम हो जाते हैं उसके लिए भी। तो ये बेसिकली है माउंटिंग, यहाँ पे जो है वो माउंटिंग होता है, यानी पीसीबी पे जो है इसके सारे कंपोनेंट को लगाया जाता है। उसके बाद जो है वो आगे प्रोसेस होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो भाई ये कंपोनेंट रखे हुए हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे और सारे कंपोनेंट्स हैं, इनको सारा माउंट करा जाता है पीसीबी पे। और यहाँ पे अगेन ये फिर पीसीबी रखी हुई हैं, ये फिर पीसीबीज रखी हुई हैं। बेसिकली ये ट्रे होती हैं, ये ट्रे इसलिए भी होती हैं क्योंकि ये जाते हैं मशीन में, बाय हैंड ये शोल्डरिंग नहीं होते हैं, तो ये इतना क्वालिटी का यहाँ पे ध्यान रखते हैं। अब वो मशीन भी क्या है वो मैं आपको दिखा दूँ, बिकॉज इस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट है वो इस तरीके से लगा हुआ है। तो ये देखोगे ये अभी कच्चा है, ठीक है, ये कच्चा है अभी। तो इसको क्या करेंगे, आप इसको ऐसे नहीं उठा सकते हो, वरना ये सारा जो कंपोनेंट इसमें माउंट करा है वो सारा निकल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इस ट्रे को वो यहाँ रखेंगे। बेसिकली ये मशीन है
और ये बहुत ज़्यादा एडवांस मशीन है। बेसिकली इसमें जो शोल्डरिंग होता है, इसमें आप हिंदी में कहते हो वो रांगा, और हम इंग्लिश में या फिर उसको इंग्लिश भाषा में बोलते हैं शोल्डर वायर। तो शोल्डर वायर बेसिकली ये पूरा एक ड्रम जैसा होता है इनका, उसमें जैसे लावा होता है ना, उस तरीके से इसमें शोल्डर वायर को पूरा पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद इस जो किट को यहाँ रखते हैं और ये स्लाइड करते हुए एक तरीके से जैसे कि पानी के ऊपर नाव बहती है उस तरीके से ये बहता है, और जो पीछे जो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली वो पूरे शोल्डर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये होता है। बाकी ये गर्म भी है भाई, अगर आप छू के देखोगे तो यहाँ पे ये गर्म भी है, अगर आप नहीं छू पाओगे तो ये है शोल्डर। यहाँ पे देख लो, ये पूरा लगाया हुआ है इन्होंने, और ये ऑटोमेटिकली है पूरा। तो इसको पूरा गर्म करा जाता है। बेसिकली ये क्या होता है कि यहाँ पे एक बारी पूरा क्वांटिटी बनाया जाता है, उसके बाद इसको चालू करा जाता है, क्योंकि इस मशीन में क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होता है, इस बात का भी इन्होंने ध्यान रखा हुआ है। फिर यहाँ पे आ जाता है भाई अगेन फिक्सिंग, कंपोनेंट फिक्सिंग। यहाँ पे हीट सिंक रखा हुआ है इनका, एम्पलीफिकेशन के हीट सिंक्स रखे हुए हैं। जो बाय हैंड होने होते हैं वो बाय हैंड हो जाते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे भाई मशीन से होने होते हैं, तो यहाँ पे देख लो ये मशीन के लिए रेडी हैं, और ये मशीन के अंदर जा रहा है। ये देखो, इसको इस तरीके से जैसे ट्रे में फंसाते हैं ना कुछ सामान, या फिर आप स्लाइड करते हो, उस तरीके से इन्होंने चैनल बनाया हुआ है। ये एक एक पीस उठा के यहाँ पे इसको लगाया जाता है। और मैं अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली इसमें सारा टेम्परेचर सेट होता है, इसमें जो केमिकल होता है वो पूरा डला हुआ होता है। ये देख लो भाई, यहाँ पे ये चल रहा है, और ये ऑटोमेटिकली शोल्डरिंग जो है वो होता हुआ यहाँ पे भाई आ गया बाहर। ये देखो, ये पीस आया, और इसमें से जो एक्स्ट्रा पीसीबी है वो निकाल दिया, क्योंकि इसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे पीसीबी को जो है वो बनाया जाता है। तो ये हो गया, इसको ये तोड़ा और यहाँ पे भाई इन्होंने रख दिया। उसके बाद जो है और फिर टेस्टिंग्स, वो सब कुछ यहाँ पे होता है। टेस्टिंग के लिए बेसिकली इन्होंने बहुत सारी टेबल बना रखा है। हर एक पीसीबी, हर एक चीज़ यहाँ पे टेस्ट होकर लिखा था। एक यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है, एक यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है, यहाँ पे डीएसपी किसी पे एम्पलीफायर, किसी पे कुछ, कहीं पे कुछ, मतलब ये टेस्टिंग पूरा चलता रहता है। टेस्टिंग के बाद ही ये जो है वो आगे प्रोसेस करते हैं। और एम्पलीफायर जो होता है कंप्लीट होने के बाद ये शॉर्ट करके भी टेस्ट करते हैं, ताकि इसका जो प्रोडक्शन है क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये देख लो, ये रेडी हैं, अभी ये चेक करेंगे। मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। ये आया, पावर लगाया है इन्होंने, उसके बाद इनपुट आउटपुट सेक्शन, सिग्नल डाला, फिर यहाँ पे ऑन करा। अब ये शॉर्ट करेंगे, सिग्नल जा रहा है, ऑन हुआ, मीटर पे आप नज़र रखना। बेसिकली ऑन करा, ऑन करने के बाद अब ये शॉर्ट करेंगे। गई लाइट, प्रोडक्शन इसका मतलब ऑन है। फिर ये दोबारा से चेक करेंगे, आया वापस, और ये पीसीबी यानी ये जो है वो एम्पलीफायर ओके, क्यूसी पास का स्टिकर लग चुका है भाई। तो ये इस तरीके से टेस्ट होके फिर जो है वो ये यहाँ पर रख देंगे। ये सारे टेस्ट हुए हैं, और फिर ये आगे बढ़ जाते हैं भाई असेंबल वाले एरिया पे, जो कि अगेन कोई पीसीबी जो है वो कोई एम्पलीफायर का मॉड्यूल जो है वो किसी एम्पलीफायर में लगना होता है, या फिर जो है वो वहाँ पे असेंबली एरिया में जो कि कंप्लीट सीरीज़ है उसमें लगना होता है, तो वो आगे चले जाता है। एम्पलीफायर के लिए जो है वो ये वाली बेल्ट होती है, यहाँ पे बस एम्पलीफायर में जैसे कि कंपोनेंट होता है, चैसी होता है, वो सारा फिट करके उसके बाद जो है वो आगे वहाँ प्रोसेस कर जाता है। मैं भी फिर भी एक बारी आपको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ एम्पलीफायर का। उससे पहले ये ग्लू भी जो है वो लगाया जाता है, जो कंपोनेंट इसमें लूज़ हुए होते हैं, जैसे कि कैपेसिटर हो गया या कुछ ऐसा सामान हो गया जो कि हो सकता है कि लूज़ हो सकते हैं, तो उसमें क्या है कि ये सिलिकॉन ग्लू जो है वो भर देते हैं। ये देखो, ये सिलिकॉन ग्लू भर रहे हैं, तो क्या इससे ये पूरा टाइट रहेगा। कई बार ये जो कोर्स होती हैं ये हीट हो जाती हैं, तो लूज़ होने का खतरा होता है, तो ये पूरा इन पे ये ध्यान से सिलिकॉन ये डालते हैं। फिर ये एम्पलीफायर पे अगेन आ जाता है फिट करते हुए। यहाँ पे अगेन पीछे पीसीबी का काम, ये देख लीजिए। फिर ये हो जाता है पीछे कंप्लीट। तो ये है इनका पूरा एम्पलीफायर का। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इनके तीसरे पड़ाव पे, यानी तीसरे सेक्शन पे, जो कि इनका असेंबली एरिया फॉर कंप्लीट सीरीज़। सो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे दो बेल्ट बनाया हुआ है असेंबली के लिए,
जो कि एक असेंबली होती है। अगर वो बड़े बॉक्स हैं तो वो यहाँ आ जाते हैं, और अगर वो छोटे बॉक्स हैं तो वो जो है इधर वाले उस पर चले जाते हैं। ये जैसे कि आपको देखने को मिल रहा था, ये मॉड्यूल यहाँ पे रेडी हैं। तो ये मॉड्यूल ऐसे रैक में बन के इन पे पूरा रैपिंग रेडी रखते हैं, बेसिकली स्टॉक में रेडी रखते हैं, और वो फिर ये यहाँ आ जाते हैं। यहाँ इन द सेंस कि इन पे फिर ये जैसे कि गैस्केट का काम होता है, गैस्केट का काम लगाना, पोल पे गैस्केट का काम करना, तो ये चीज़ का बिल्कुल से बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखते हैं। और फिर ये 0-0 करके ये देख लो, इनके सारे हैंडल वगैरह भी रखे हुए हैं। इस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये गैस्केट लगा हुआ भाई प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये भी इन पे भी हैंडल पे भी देखोगे आप, इसके पीछे के खुप्पे पे, तो यहाँ पे ये भी पूरा लगा हुआ है। फिर अगेन यहाँ पे वापस से मैं आपको, ये हो जाती है इनकी बैक प्लेट्स, ये इनके ग्रिल का मैं काम करूँगा, मैं आपको दिखा दूँगा कि हाँ जो ग्रिल है वो कैसा काम करता है, यानी ग्रिल पे ये कैसे पेस्टिंग करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। फिर बाय हैंड यहाँ पे जो जो कंपोनेंट रखना होता है किसी कैबिनेट के लिए, तो वो यहाँ पे आता है। जैसे कि ज़रूरत होती है हमको एक कंप्लीट बॉक्स करने में, स्पीकर, हैंडल, और यहाँ पे ये HF ड्राइवर, उसके साथ साथ इसका नेटवर्क, वो सारा यहाँ पे रखा जाता है। ये उठाया इन्होंने कैबिनेट, यहाँ पे ये देख लो, ये रखा कैबिनेट, ठीक है, एक पीस। उसके बाद रखा भाई यहाँ पे इन्होंने ये स्पीकर, ये रखा स्पीकर। उसके बाद रखा भाई हैंडल, दो, जो कि दो लग रहे होते हैं कैबिनेट में। उसके बाद रखा भाई HF ड्राइवर, ये आ गया HF ड्राइवर। उसके बाद भाई ज़रूरत का सामान जो कि छोटे मोटे होते हैं, फैंस, हैंडल्स के कवर, साइड का कवर, जो भी है वो यहाँ पे रख दिया गया है। उसके बाद ये हो गए इनके रबड़ फुट, जितनी जैसे क्वांटिटी में लगना होता है उतनी यहाँ पे ये रख दिया जाता है। ये आ गया रबड़ फुट, और आगे इसका ये ऊपर का पोल माउंट, तो ये हो गया आगे। फिर ये और आगे बढ़ जाएगा, नीचे से नई ट्रे आएगी, वो खाली होगी, उसमें वापस वही सेम ये सारे कैबिनेट, इनके सारे कंपोनेंट आगे बढ़ा दिए जाएंगे। फिर जो है वो आगे यहाँ पे सबसे पहले इसमें लगाया जाएगा, ये देख लीजिए, ऊपर का पोल माउंट, और यहाँ पे इसके रबर फुट्स, पैडल्स मतलब, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा, सारे ये पैडल वैडल लगा के ये पूरा टाइट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे बेसिकली इसमें मेरे ख्याल से कुछ तो भी हैंडल जो है वो यहाँ पे फिट होगा। अभी ये भाई साहब आए हैं तो ये हैंडल फिट करेंगे, ये देख लो, यहाँ से बोल्ट निकाला। और इवन अगर आप देखोगे तो इनके बोल्ट पे भी एक अलग टाइप का केमिकल है, बेसिकली ये खुलने नहीं देता है, बोल्ट को लूज़ नहीं होने देता है, तो ये उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। यहाँ पे देखो, बाकी ज़रूरी वाले बोल्ट जितने हैं वो लगा रहे हैं ये। अब उसके बाद ये हैंडल उठाया, फिर ये हैंडल को जो है वो बोल्ट्स की मदद से लगा दिया जाएगा। मशीन अलग से उठाई इसकी, इसमें बेसिकली इनके नंबर सेट होते हैं। अब इन्होंने ये सेम मशीन क्यों नहीं यूज़ करी, क्योंकि ये अलग पावर की है और ये अलग पावर की है। वापस से अगेन इसमें अकूस्टिकली जो इसका फॉर्म होता है वो पूरा लगाया जाता है। मैं यहाँ से आपको सही से दिखाता हूँ। और इसको स्टेपलर कर दिया जाता है। फिर वो आगे बढ़ जाता है, जो कि दूसरा पड़ाव है वो ये है मॉड्यूल। एक एक करके इसमें मॉड्यूल जो है वो फिट करा जाता है। फिर यहाँ पे ये आगे बढ़ता है, ये बड़ा आगे, ये देखो वो मैडम यहाँ से ऐसे बटन पुश कर देती हैं, तो ये आगे जो है वो प्रोसेस हो जाता है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीकर HF वगैरह जो है वो सब कनेक्शन करेंगे। ये देख लो, ज़रूरी वायर जो है अंदर मॉड्यूल में लगाने वाली वो सारी वायर लगाएंगे।
ये देखो LED है इसकी बेसिकली। हाँ, इसका मैंने मॉनिटर का ऑलरेडी वीडियो भी करा है, उसमें आपको सामने जो है वो ग्रिल्स के अंदर से आपको ऐसा लगेगा लाइट जल रही है। बेसिकली इंडिकेटर होता है कि ये जो बॉक्स है वो ऑन है कि ये ऑफ़ है। यहाँ पे ये HF उठाया और इसको ये इस तरीके से फिट कर दिया हुआ है। वापस स्पीकर, हर एक चीज़ का यहाँ पे भाई ध्यान रखा जा रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है। यहाँ पे इन्होंने ये स्पीकर लगा दिया, ये हो जाता है। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद ये आता है नंबर इसका ग्रिल का। ग्रिल पे जो है वो बेसिकली लगाने से पहले अगर आप देखेंगे तो इसको जो है वो गैस्केट से लगाया जाता है, ताकि कोई भी अननोन वाइब्रेशन जो है वो ग्रिल या मेटल की वुडन से टकराते हुए ना आए। तो इस चीज़ का भी इन्होंने यहाँ पे ये ध्यान रखा है। फिर ये आगे बढ़ता है, फिर ये आता है एक पहली टेस्टिंग पे, जो कि यहाँ पे इसको चेक करा जाता है। वो देख सकते हैं पावर केबल और XLR रखा हुआ है, तो यहाँ पे होता है। और हर एक सिंगल कैबिनेट का, नॉट इवन कि बैच में से कोई एक यहाँ पे पीस सेलेक्ट कर लिया या पूरे लॉट में से कोई एक पीस सेलेक्ट कर लिया, एक पूरे लॉट में से कुछ पीस सेलेक्ट कर लिए। हर एक बैच को यहाँ पे एक रेफरेंस ग्राफ इनका होता है ऑलरेडी, उस रेफरेंस ग्राफ से ये मैच करते हैं, ताकि ये मालूम चल पाए कि वो जो बॉक्स है वो हमारे रेफरेंस ग्राफ या वो वैसा बज रहा है कि नहीं बज रहा है जैसे हमने उसको चाहा था या वैसा बनाना था। तो ये पीछे वाला जो है वो रेफरेंस ग्राफ है और जो ग्रीन वाला है वो नया ग्राफ है। तो ये होता है। और यहाँ पे बाई सीरियल नंबर या कुछ भी होता है वो सब कुछ यहाँ पे इनके पास पेपर्स होते हैं, वो आगे पुश कर दिया जाता है। पुश करने के बाद वो यहाँ पे आता है, ये देख लो। और उसके बाद जो है वो इसको उठा के यहाँ पे रख दिया जाता है, ताकि वो जो है वो आगे प्रोसेस हो जाए पैकेजिंग के लिए। और या फिर फर्दर जो टेस्टिंग होता है, फर्दर टेस्टिंग मतलब कि इन्होंने यहाँ पे एक ये अकूस्टिकली ट्रीटमेंट आपको मैं दिखा देता हूँ। अकूस्टिकली ट्रीटमेंट एक पूरा रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली जितने भी एक्टिव होते हैं उन सिस्टम को रखा जाता है। आधे से 1 घंटे के आसपास जो है उसको चेक करा जाता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये XLR पूरा लगाया, ऑन करा हुआ। रफली टेस्ट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दिया आराम से चला रहे हैं, क्योंकि भाई किसी भी प्रोडक्ट की अगर टेस्टिंग आपको करनी है ना, उसको दे दो रफली वाले बंदे को जो रफ यूज़ करता है या जिसको नॉलेज नहीं है, वही है इस तरीके से यहाँ पे उसी तरीके से इसको लेके चलते हैं। तो ये हो गया। अब ये टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद जो है, हाँ ये देखो, ये है यहाँ पे भाई इन्होंने लिखा हुआ है टेस्ट के लिए ½ आवर के लिए, आधा घंटा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली ये क्लियो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये आपको ग्राफ भी मेंशन रहेगा, या एक रेफरेंस ग्राफ भी ये रखते हैं, ताकि हाँ मालूम चले कि क्या क्या जो है वो हाँ बना रहे हैं और उसके बाद क्या आगे होता है। तो यहाँ पे ये वाला हो जाता है इनका छोटा सिस्टम का। यहाँ पे ये है इनके बड़े सिस्टम, बेसिकली इनका बेस का। और सबसे अच्छी बात अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे जो फॉर्म की कटिंग है, अकूस्टिकली जितना भी ट्रीटेड करा जाता है उसका सारा कटिंग यहाँ पे भाई हैंड से नहीं करा जाता है, पूरा का पूरा भाई इन्होंने मशीन लगाया हुआ है, फॉर्म CNC मशीन कटिंग लगाया हुआ है। ये बेसिकली लेज़र से चलता है, ये देख लो, उसमें डिज़ाइन है और ये कटिंग होके यहाँ पे अगेन वैसी असेंबली होती है जैसे करी जाती है। ये हो गया इनका बेस। यहाँ पे इनके सबवूफर्स के मॉड्यूल जो कि यहाँ पे अगेन रेडी करा जा रहा है, गैस्केट लगाया जा रहा है इसमें। उसके बाद जो है यहाँ पे 1 बाय 1 बाय करके यहाँ पे इसको फिट कर दिया जाता है। हैंडल पहले रबड़ पैडल होते हैं, फिर यहाँ पे ये हैंडल लगते हैं। हैंडल लगने के बाद जो है वो आगे इनमें एक्सेसरीज़ को फिट करा जाता है। फिर इनमें जो है वो मॉड्यूल और यहाँ पे सब कंप्लीट करके इसको भेज दिया जाता है भाई पैकेजिंग टेस्टिंग वेस्टिंग एरिया में। रेडी रखे हुए हैं बॉक्स, ये देख लो, ये ड्यूल 18 सबवूफर्स हैं। फिर ये जाता है हमारा यहाँ पैकेजिंग एरिया पे, या आगे मॉनिटर्स, और फिर आप इसे डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से फिर परचेज़ करते हो और फिर ऑडियो सेंटर का जो है वो है मज़ा लेते हो इनके पूरे स्पीकर बॉक्स का। पैकेजिंग भी जो है वो दमदार है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है हल्की फुल्की पैकेजिंग नहीं भाई, कहीं पे भी भेजो पूरे वर्ल्ड में ये उस तरीके से करते हैं। इसके अलावा जो R&D पर्पस होता है, R&D पर्पस से रिलेटेड जो टेस्टिंग्स होती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है इनका चौथा कंप्लीट पड़ाव। अभी चलते हैं जो इनका R&D जगह है जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट को तोड़ मड़ोड़ के ठंडा गर्म सब कुछ करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली अगर आप देख रहे हो तो ये है इनका टेस्टिंग रूम, ये देख लो, एजिंग टेस्टिंग रूम। इसमें जो है वो
8 घंटे की टेस्टिंग होती है भाई। क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो सब आप देख सकते हो। ये पूरी मशीन लगाई हुई है, ये ऑसिलोस्कोप लगाया हुआ है, अगेन क्लियो और बज रहा है भाई इस पूरे रूम के अंदर। फिर उसके बाद एक और टेस्टिंग जो कि भाई मैंने पहली बार ही देखी है किसी ब्रांड में, वो ये है कि यहाँ पे ये जो आप चैम्बर देख रहे हो ना, ये बेसिकली फ्रिज भी है और ये हीटर भी है। ये इसके अंदर इन्होंने पूरा सा सिस्टम बनाया हुआ कि ये कूलिंग पे करके देगा और ठंडा भी करेगा। और इसमें जो है इनके बॉक्स डाला हुआ है भाई पूरा कंप्लीट। अंदर देखो क्लिप पे बज रहा है, अंदर क्लिप पे बज रहा है। और कितना डिग्री है जानते हो? -24.97 यानी ऑलमोस्ट 25 -25 डिग्री, यानी आपके भाई हाथ पर जम जाएंगे उस पर ये चला रहे हैं। और प्लस भी लेके जाते हैं, प्लस भी देख लो कहाँ तक लेके जाते हैं। इनका कहना ये है कि अगर कोई हमारा बॉक्स या जो हमने बॉक्स बनाया है वो अगर इसमें टच हो गया तो इसका मतलब वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी चल सकता है। अगेन वही मशीन आउटपुट बता रहा है, सब कुछ बता रहा है यहाँ पे। और ये हर एक पीस को यहाँ पे ये टेस्ट करते हैं भाई। ये देखो ये रखा हुआ है, तो ये रहेगा यहाँ पे। अगेन एम्पलीफायर की भी टेस्टिंग डमी लोड पे चल रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई यहाँ पे। ये देखो पूरा ऑन है, ये चल रहे हैं। PD 1000 DSP बहुत फेमस मॉडल भाई हमारे इंडिया में। ऐसी ही नहीं है भाई, ये सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। पीछे अगर आप देखोगे रेसिस्टेंस लगा हुआ है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसा लग रहा है हीटर के अंदर आ गया हूँ। ये पूरा डमी लोड इन्होंने डाला हुआ है, ये पूरे यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद ही यहाँ पे दोस्तों जो आगे बढ़ा जाता है, ये अगेन एक और डेस्क है टेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे भाई इनका आउटडोर डेमो। और ये है इनका पूरा, देख लो इतना बड़ा सा इन्होंने स्टोरेज एरिया बनाया हुआ है। और चलते हैं अभी इनके आउटडोर डेमो में, और डेमो में देखते हैं अपने को क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मिल जाती हैं। अगेन यहाँ पे भाई देखो लैंडरे रेडी रखा हुआ है, ठीक है। चलो पहले डेमो देखते हैं, डेमो के बाद फिर मैं आगे मिलता हूँ। कैसे आप इसको परचेज़ कर सकते हो, यहाँ पे टॉप लेवल ब्रांड का भाई ऑडियो सेंटर का प्रोडक्ट। और अगेन देख के भाई दिल खुश हो गया मेरा, मेरे चेहरे से और मेरे मतलब एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि हाँ भाई मैं अभी मतलब ये हमारे लिए ना जन्नत होती है, ऐसी जगह होती है वो जन्नत होती है, सीखने को मिलता है। और ये लोग जो काम कर रहे होते हैं ना, वो जो देखने का मज़ा होता है ना, वो भाई मतलब भूला, वो पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता। वो सिर्फ यहाँ जो हूँ मैं वही चीज़ बयान कर सकता हूँ भाई। चलिए मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी दिखाता हूँ। भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अभी आउटडोर के सिस्टम में। अगर आप देखेंगे तो ये है ऑडियो सेंटर का, और यहाँ पे वो सारी सीरीज़ जो कि एस्ट्रा है, अवांडा है, उसके बाद KLA है, T सीरीज़ हो गई, उसके बाद भाई T के ये फिर आगे अवांडा अगेन एस्ट्रा, वो सारी सीरीज़ आपको यहाँ पे भाई देखने को मिल जाएगी। और इन्होंने कोई ऐसा डेमो छोटा मोटा डेमो नहीं भाई। अगेन यहाँ पे अगर मैं इतनी स्पेस की बात करूँ तो अच्छी खासी फैक्ट्री भाई इतनी स्पेस में यहाँ बन जाती है। इन्होंने ये सिर्फ डेमो रखा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है भाई। ये देख लो, ये लैंडरे यहाँ पे इन्होंने हैंग करा हुआ है। और यहाँ पे सबवूफर लगाया हुआ है, जिसको जैसी डिमांड, अगर किसी को कार्डियोड में सुनना है, किसी को फ्रंट में सुनना है, किसी को किसी में सुनना है। अगेन ये बेस में चाहता हूँ भाई, अगेन अंकित जी आप ये बेस लेके आओ भाई। ये देखो कुछ तो भी तगड़ा है ये। और यहाँ पे वॉटेज भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है, LF7 LF4 4 ओम का है भाई, काफ़ी तगड़ी लग रही है। पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके बाकी एम्पलीफायर्स पूरा इन्होंने डेमो के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये एम्पलीफायर। और बहुत सारे तो ये एक्टिव ही होते हैं, इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये फिर अगेन बेस लगा हुआ है, ये देख लो पॉलीयूरिया पेंट होता है। सबसे बड़ी बात कि इनका ये पॉलीयूरिया पेंट जो है ना, वो ऐसा पेंट मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है भाई। हर एक चीज़ पे इन्होंने ध्यान दे रखा है। ये हो गया इनका एक्टिव सीरीज़, ये देख लो ये एम्पलीफायर ऑन है अभी भी। ये इनके लैंडरे, जो कि लैंडरे भी भाई वो ऑन ही है, ये छोड़ दिया इन्होंने ऑन करके। ये देखो ये लाइट जल रही है ना, जो कि LED वहाँ पे लग रहा था फैक्ट्री में, तो ये इनके लैंडरे हो जाते हैं। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, इन सब की भाई किसी एक आइटम की एक कुछ कोशिश करूँगा, किसी की मैं आपको टेस्टिंग दे पाऊँ। चलिए एक बारी टेस्टिंग देख लेते हैं।
तो ये था दोस्तों यहाँ पे भाई टेस्टिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा भाई इनके पूरे डेमो का टेस्टिंग, होपफुली। बस कि इनके बहुत सारे मॉडल हैं। मैंने अभी जो लेटेस्ट सबसे पहले जो सुनाया था बेसिकली वो पॉइंट सोर्स था। पॉइंट सोर्स में मल्टी ड्राइवर्स ये कर रहे हैं। मल्टी ड्राइवर्स के अलावा जो वो बेस रखा हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला ये है सिंगल 21 इंच, ओनली सिंगल 21 इंच। क्या पावरफुल लग रहा था। बाकी यहाँ पे भाई ये एस्ट्रा है 212, यहाँ पे एस्ट्रा 210 है, ये है अवांडा 212, फिर यहाँ पे अवांडा 210 आ जाता है, फिर उसके बाद अवांडा ए 210 सॉरी 8 इंच। तो ये मॉडल्स हैं और ये सारे यहाँ पे भाई एक्टिव हैं। ये बेस भी नीचे जो आप एक्टिव देख रहे हो, ये वाला जो अभी नया लॉन्च हुआ है, या मे बी अपना ना दिखाओ, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये है बेसिकली यहाँ पे भाई इनका पैसिव नया लॉन्च है, नया डिज़ाइन है और काफ़ी पावरफुल है। उसके साथ में ये जो सीरीज़ है वो यहाँ 21 इंच, सिंगल 21 इंच के साथ में भी कंप्लीट आई है। ऊपर जो आप देख रहे हो ये बेसिकली पॉइंट सोर्स सिस्टम के लिए यहाँ पे इन्होंने टॉप्स को तैयार करा है। सेम ऐसी, फिर वो लेफ़्ट एंड सेम ऐसी, फिर ये राइट का जो है वो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। होपफुली कि आपको भाई इसका वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई दिल खुश हो गया यार, यहाँ आके दिल खुश हो गया। और क्या चाहिए, मतलब हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता दिया। तो लाइक करना, और अभी तक आप ऑडियो सेंटर भाई किसी भी तरीके से सोच रहे हो ना लेने के लिए, ले लो। और अभी तक मुझे नहीं पता था कि यार ये इस लेवल का काम कर रहे हैं। आज मैंने देखा अपनी आंखों से, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और बहुत ये नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं देख रहा हूँ इनके फैक्ट्री में भी जो लोग हैं बहुत पोलाइट है, डाउन टू अर्थ हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार ये मालिक हैं। मतलब क्या ही बात है, वो फ़र्क समझ में आता है यहाँ पे इस ब्रांड को। यहाँ पे मतलब मैं जो आया हूँ ये फ़र्क मुझे समझ में आया। होपफुली कि वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर जरूर करके जाना, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।